Today, I will be discuss about the next topic of डबल इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल ये दो तरह से आप इसको चेंज करोगे, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय द पोलर सिस्टम। ठीक है, नाउ लेट द वेरिएबल x एंड y कैन बी चेंज टू द न्यू वेरिएबल u एंड b बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किस किस हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बाय ट्रांसफॉर्मेशन फिर फाई ऑफ यू वी एंड साई ऑफ यू वी, ठीक है, आर द कंटिन्यूस एंड हैव अ कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द सेम रीजन को देंगे हम आर डैश यू वी, ठीक है, इन द यू वी प्लेन, ठीक है, विच corresponding to the region r of xy in the xy plane। देन ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा, एक xy प्लेन होगा, ठीक है, यानी xy रीजन होगा, उसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसको हम चेंज कर देंगे किस में, u और v की फॉर्म में, ठीक है, ऑन द यू वी प्लेन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डबल इंटीग्रल है ऑन रीजन, ठीक है, दिस इज रीजन आर ऑन एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज आर डैश ऑन यू वी प्लेन। क्लियर है, ऑन रीजन आर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल टू, इसको हमने चेंज करना है इस वाले रीजन को इस फॉर्म में, है ना, यानी यू वी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन आर डैश एक्स वाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, दिस इज फाई ऑफ यू वी एंड वाई की जगह आ जाएगा आपके पास दिस इज साई ऑफ यू वी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज मोड ऑफ जे, इसको जैकोबियन बोलते हैं ना, ठीक है, मोड ऑफ जे डी यू एंड डी वी। ठीक है, इस वाले रीजन को हमने ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई को हमने यू वी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ये बनेगी, है ना। ये फर्स्ट मेथड आप डिस्कस कर रहे हो चेंज द वेरिएबल का। ठीक है, हियर j इज इक्वल टू दिस इज करली एक्स वाई ओवर करली यू वी। ठीक है, इसका मतलब है आपका आपने x और y को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करली u और b के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है ना। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आप ये वाली टर्म को अच्छे से समझोगे, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो जैकोबियन है, ठीक है, ये आपका जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम एक्स वाई टू यू वी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई, दिस इज अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल है वेयर डी इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय, जहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड x प्लस वाई इक्वल टू वन, यानी आपको एक क्या दिया गया है, लाइन दी गई है। ठीक है, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड y इक्वल टू यू वी। क्लियर है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। क्लियर है, तो आपका एक्स वाई प्लेन बनाना है आपने, ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो यानी ओरिजिन, ठीक है, जैसे आप जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे y जीरो पुट किया तो x इक्वल टू वन, यानी x जीरो पुट किया तो y इक्वल टू वन, तो ये आपकी लाइन बन गई, ये आपका शेडेड रीजन। ठीक है, ऑन द y एक्सिस आपका x जीरो होता है, ऑन द x एक्सिस आपका जो y है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट फिगर अकॉर्डिंग टू दिस बाउंड्री कंडीशंस। क्लियर है, नाउ अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है यहाँ पे। नाउ वी हैव, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू यू, ठीक है, एंड और हमें दिया गया है यहाँ पे y इक्वल टू यू वी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है उसकी जगह यू वी को पुट कर लेंगे, यानी y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू यू माइनस यू वी। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यू माइनस यू वी एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज यू वी। ठीक है,
एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। नाउ अगर आपने अभी जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस की अगर वो पढ़ी होगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या आया था, मोड ऑफ जे यानी जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो मोड ऑफ जे को आप लिखते थे करली एक्स वाई ओवर करली यू वी, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके पास आपने एक्स को एक बार यू के साथ और एक बार वी के साथ कर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, वैसे ही वाई को भी आपने कर ली यू एंड कर ली वी के साथ आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको जब ओपन करते हैं तो आपके पास आएगा दिस इज करली एक्स ओवर करली यू, यहाँ पे करली वाई ओवर करली वी, यहाँ पे करली एक्स ओवर करली वी एंड करली वाई ओवर करली वी, ठीक है। ये आपका यू है, ठीक है, करली यू एंड करली यू, यहाँ पे करली वी ओवर करली वी, ठीक है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, क्लियर है। तो एक्स है आपके पास इक्वल टू यू माइनस यू वी एंड वाई इक्वल टू यू वी, क्लियर है। जैसे हमने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यू तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज करली ओवर करली यू, यहाँ पे यू माइनस यू वी। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन माइनस बी, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आती होगी, है ना। वैसे यहाँ पे करली वाई ओवर करली यू, तो करली वाई ओवर करली यू आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वी क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। तो करली यू ओवर करली यू क्या आ जाएगा वन, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा वी, क्लियर है। वैसे ही करली एक्स ओवर करली वी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है करली एक्स ओवर करली वी, क्लियर है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वी करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यू, और करली वाई ओवर करली वी करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यू, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जो है आपने पुट करनी है यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज जैकोबियन ऑफ यानी मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ जे इज इक्वल टू दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज वन माइनस वी माइनस यू एंड यू, ठीक है। अब आपको 2 × 2 का जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको विद नेगेटिव साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये जगह यू यहाँ पे वन माइनस बी और यहाँ पे माइनस वी टाइम माइनस यू, क्लियर है, ठीक है। कैसे हम यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये जगह यू माइनस यू वी प्लस यू वी, तो यू वी से यू वी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे यू, क्लियर है। नाउ नाउ तो अब हम क्या करेंगे आल्सो व्हेन, अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो x है आपके पास यहाँ पे u माइनस यू वी, ठीक है। इफ x इक्वल टू जीरो देन, अगर हम x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं एंड y इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, x और y की जगह हम जीरो पुट करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है दिस इज जीरो इक्वल टू u माइनस यू वी, तो u इक्वल टू यू वी आ जाएगा और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वन आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशंस क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है ना। अगर x जीरो वाई जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो u की वैल्यू है यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा यू वी, यू से यू कैंसिल तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी वन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास ये x जीरो, ठीक है, और u जीरो एंड v इक्वल टू वन, ठीक है। v की वैल्यू वन आ गई तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, ठीक है। क्योंकि आपने अब क्या करना है u और v जो जैसे एक्स वाई प्लेन था वैसे आपने यू वी प्लेन भी बनाना है ना। अगर v की वैल्यू वन आ गई तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो वैन दूसरा है आपके पास वैन y इक्वल टू यू वी, ठीक है, y इक्वल टू यू वी है, इसको आपने सेटिस्फाई करना है तो क्या आ जाएगा y भी जीरो यू भी जीरो एंड v भी जीरो, ठीक है, जीरो इक्वल टू जीरो के बराबर, क्लियर है। तो तब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा कोई एक पॉइंट होगा। वैसे हमने अब यहाँ पे करना है यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू वन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास u इक्वल टू वन आ जाता है, क्लियर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड वी हैव, तो हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे बच्चों, दिस इज ये हो गया आपका u, ठीक है, ये हो गया आपका v और ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट o, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, अब देखो एक बार फर्स्ट कंडीशन में u v इक्वल टू वन था तो v इक्वल टू वन तो u कितना आ जाएगा 0, ठीक है।
सेकंड कंडीशन में हमारे पास 0 0 थे तो ओरिजिन। थर्ड कंडीशन में हमारे पास था u इक्वल टू 1। अगर u की वैल्यू 1 है तो b कितना होगा 0, क्योंकि ऑन u एक्सिस तो आपका v 0 होता है, ऑन v एक्सिस आपका u 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे v इक्वल टू 1, यहाँ पे u इक्वल टू 1। तो ये वाला जो है आपका, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की तो हमारे पास जो ये रीजन बना है, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पे द लिमिट ऑफ u आर 0 to 1 एंड द लिमिट ऑफ v आर 0 to 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन क्वेश्चन में जो हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एक्स वाई, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स एंड डी वाई, दिस इज माइनस एक्स एंड माइनस वाई। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x और y की वैल्यू है, जो हमने स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ j, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ j वो क्या था हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और डी यू एंड डी वी एज इट इज़ हम इसको रहने देंगे, है ना। तो देखो जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट आ गई 0 to 1 0 to 1, ठीक है। जो ये लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, x की जगह और v की जगह जो वैल्यू है, सॉरी y की जगह जो वैल्यू है उसको पुट किया तो ये हो गया u, यहाँ पे 1 माइनस बी, और y की जगह क्या थी आपके पास, दिस इज यू वी। क्लियर है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज माइनस यू प्लस यू वी, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, और यहाँ पे माइनस वी, माइनस से माइनस कैंसिल, मॉड ऑफ जे, और दिस इज डी यू एंड डी वी, ठीक है। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। x की जगह आपके पास वैल्यू है u माइनस यू वी, तो माइनस है तो माइनस यू प्लस यू वी, और माइनस y है तो यहाँ पे माइनस y की जगह आपका y इक्वल टू यू वी था तो यहाँ पे माइनस यू वी आ जाएगा। क्लियर है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास आ गया दिस इज डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to 1। यहाँ पे आपने जैसे इसको सॉल्व किया तो देखो ये v u था, यहाँ पे u था, है ना, तो ये हो गया यू स्क्र, यहाँ पे v था तो यू स्क्र v, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस यू का हाफ, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है ना। और मॉड ऑफ जी आपने फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू क्या है, यू है, और यहाँ पे डी यू एंड डी वी आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 to 1, यानी एक यू की है आपके पास लिमिट और एक आपकी बी की है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। 0 to 1 u रेज टू आवर 3, क्योंकि जो यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ यानी मोड ऑफ जे था, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ जे था उसकी वैल्यू आपके पास यू आई थी, है ना। तो u एक और मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आ गया यू क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस यू रेज टू पावर 1/2 एंड डी यू, ये हो गया 0 to 1 v, और यहाँ पे 1 माइनस बी, और यहाँ पे डी वी, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है ये तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे व्हेन नाउ पुटिंग u इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको वैल्यू चाहिए किसकी, डी यू की भी चाहिए, u की भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे u इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड डी थीटा, कोस थीटा एंड डी थीटा। इफ़ u इक्वल टू 0 तो थीटा कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है ना। इफ़ u इक्वल टू 1 तो आपके पास जो साइन होता है वो 1 कब होता है, वो होता है आपका π/2 पे, तो थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर है। तो लिमिट भी चेंज करो, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपके पास जो जो वैल्यू पूछी गई है उसको वहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे u की जगह था साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिमिट चेंज की, यहाँ पे 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज साइन 6 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे डी की जगह आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। साथ में इसको हम आसानी से यानी सिंपल वे में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज v की इंटीग्रेशन की तो वी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 माइनस v को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्र बन गया, वी स्क्र की इंटीग्रेशन की तो वी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट है आपके पास 0 to 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन थीटा यहाँ पे है, साइन 6 थीटा यहाँ पे है, तो ये हो गया
दिस इज टू कॉन्स्टेंट है तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन 7 थीटा, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे इसको जब हमने अपर लिमिट पुट की तो ये 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है। आइडेंटिटी होती है आपके ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। वहाँ से हमने ये वाली वैल्यू पुट की। क्लियर है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल होगी, है ना, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब ये हो गया दिस इज 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 7 थीटा कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। या और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1/6, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 आ गया, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा तो ये हो गया 1/3 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन 7 थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 पुट किया यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। नाउ अब क्या है हमारे पास रिडक्शंस फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकेंड केस, दो केसेस हैं। पहला है व्हेन एम इज ऑड, अगर एम की वैल्यू आपकी ऑड है तो आपने पुट करना है कॉस थीटा इक्वल टू टी, ठीक है। एम की वैल्यू अगर ऑड है तो आपने पुट करना है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू टी। अगर एन की वैल्यू ऑड है, जो ये एन है, ठीक है, अगर एन की वैल्यू ऑड है तो आपने पुट करना है साइन थीटा इक्वल टू टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्लियर है। रिडक्शंस फॉर्मूले भी हैं इसके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है और आपके पास लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तो आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर एम ऑड होगा तो आपने पुट करना है कॉस थीटा इक्वल टू टी, अगर एन ऑड होगा तो आपने पुट करना है साइन थीटा इक्वल टू टी, ठीक है। तो नाउ अब हमें पता है यहाँ पे m की जगह क्या है 7 है, यानी m ऑड है, तो हम करेंगे cos थीटा इक्वल टू टी पुट, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, नाउ पुटिंग cos थीटा इक्वल टू टी, और तो यहाँ पे cos थीटा टी पुट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू, दिस इज कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन होती है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और हमें चाहिए यहाँ पे किसकी वैल्यू, डी थीटा की, तो डी थीटा इज इक्वल टू -1 बाई साइन थीटा एंड डी टी, ठीक है, -1 बाई साइन एंड डी टी। क्लियर है। तो डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इफ़ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा की जगह हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा 1, थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, ठीक है। इफ़ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो टी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। देखो तो हमारे पास यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, जैसे हम ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 to 0, ठीक है। दिस इज साइन 7 थीटा, और यहाँ पे टी स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा डी टी ओवर माइनस साइन थीटा, तो साइन से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, बाहर, और ये हो गया यहाँ पे प्लस। क्लियर है। ये माइनस जो हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, और ये आ गया। अब आपको पता है कि जब हम लिमिट लिखते हैं तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना, तो अपर लिमिट कभी भी लोअर लिमिट से छोटी नहीं होती है, ठीक है। जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से छोटी नहीं होती है, ठीक है। जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारे पास जो है एक डेफिनेट इंटीग्रल का एक फॉर्मूला है। मान लो आपके पास है a टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो ए है वो बी से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दिस इज उल्टा कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगाएंगे और जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, है ना, तो बी टू ए एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। वैसे ही केस हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो जैसे हमने इसको चेंज किया तो माइनस आया, ठीक है। तो एक माइनस ये हो गया, एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 to 1 साइन 6 थीटा और टी रेज टू पावर 2 एंड डी टी,
ठीक है, टी स्क्वायर एंड डी टी। क्लियर है, इतना क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे पास दिस इज 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल रेज टू पावर 3, क्योंकि हमारे पास था प्रीवियस स्टेप में साइन 6 थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। क्लियर है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और होल रेज टू पावर 3, ठीक है, टी स्क्वायर एंड डी टी। तो अब आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हमने कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जगह 0 to 1, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3 टी रेज टू पावर 2 एंड डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अब जो कॉस थीटा था उसको हमने क्या पुट किया था, टी पुट किया था। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रेज टू पावर 3 और डी स्क्वायर और डी टी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे हमने ए माइनस की बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। वैसे हमने इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 इंटीग्रल, यहाँ पे 1 माइनस टी रेज टू पावर 6 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी रेज टू पावर 4 एंड टी रेज टू पावर 2 एंड डी टी, ठीक है। अब जो ये टी है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह इंटीग्रल 0 to 1 दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू पावर 8 माइनस 3 टाइम टी रेज टू पावर 4 प्लस 3 टी रेज टू पावर 6 एंड डी टी, ठीक है। अब ये जो सारी टर्म्स हैं इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एक ही स्टेप में। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टी क्यूब बाई 3, ठीक है, टी रेज टू पावर 8 की इंटीग्रेशन होगी माइनस ऑफ टी रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे 3 टी रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 टी रेज टू पावर 7 बाई 7, ठीक है, क्योंकि 6 है तो एक बड़े की पावर है ना, तो 7 बाई 7 और 0 to 1, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है आपकी 0 है तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अपर लिमिट पुट की तो यहाँ पे 1/3 माइनस 1/9 माइनस 3/5 प्लस 3/7 आ गया, ठीक है। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम दिस इज 945, ये हमारे पास एलसीएम आएगा इन सब का, है ना। और ऊपर आ जाएगा हमारे पास नोमिनेटर में 315 105 567 और प्लस 405, ठीक है, माइनस भी ध्यान रखना है ना। तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज 48 डिवाइडेड बाई 945, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 हमने पुट की थी, ठीक है, वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज 1/3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ध्यान रखना जो आप जहाँ पे हमने पुट की थी, है ना, 1/3 48/945, ठीक है। तो 3 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज 16/945। तो ये क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको देखना भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।